माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय से एमए फाइनल लोक प्रशासन में करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम सामाजिक प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं। सामाजिक प्रशासन का अध्ययन करते हुए हमने सामाजिक प्रशासन की अवधारणा को समझा, सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में चर्चा की और हमने बहुत विस्तार से सामाजिक प्रशासन के लक्षण या प्रकृति का अध्ययन किया। फिर हम सामाजिक प्रशासन के सिद्धांतों पर बात करने लगे और हमने सामाजिक प्रशासन के सिद्धांतों को सविस्तार समझा। ये जितने टॉपिक्स की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं वो सारे टॉपिक्स के वीडियोस हमने बनाए और YouTube पर आपकी सुविधा के लिए अपलोड किए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो सारे वीडियोस देखे होंगे और अपने कंटेंट को समझा होगा। सामाजिक प्रशासन के पाठ्यक्रम का अनुसरण करते हुए इस समय हम केंद्रीय स्तर पर सामाजिक प्रशासन के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित है। आज हम इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि भारत में केंद्रीय स्तर पर सामाजिक प्रशासन किस प्रकार कार्य कर रहा है। हम सामाजिक प्रशासन के संगठनात्मक दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे और हम ये बात करेंगे कि केंद्रीय स्तर पर सामाजिक प्रशासन का संगठन क्या है। तो जब हम केंद्रीय स्तर पर सामाजिक प्रशासन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सामाजिक प्रशासन एक विस्तृत अवधारणा है। सामाजिक प्रशासन को हम किन्हीं सीमित गतिविधियों में नहीं समझ सकते, वरन सामाजिक प्रशासन की गतिविधियां जो प्रत्यक्षतः समाज से संबंधित है, ये सामाजिक आवश्यकताओं और सामाजिक समस्याओं से संबंधित है। सामाजिक आवश्यकताएं और सामाजिक समस्याओं का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, ये आप समझते हैं। चूंकि सामाजिक आवश्यकताएं और सामाजिक समस्याएं बहुत विस्तृत है, अतः सामाजिक गतिविधियां भी विच्छिन्न प्रकार की होगी, फैली हुई होगी। जब सामाजिक गतिविधियां फैली हुई होगी तो ऐसी स्थिति में ये कहना पर्याप्त नहीं होगा कि सामाजिक प्रशासन से संबंधित गतिविधियों का संचालन किसी एक मंत्रालय या किसी एक विभाग के द्वारा किया जा सकता है। हमारे देश में केंद्रीय और राज्य स्तर पर सामाजिक प्रशासन को सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, खाद्य विभाग, पुलिस विभाग, उद्योग विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग, स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग, ऐसे बहुत सारे विभाग कार्यरत है जो समाज कल्याण के कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। इन सभी विभागों के संगठन और कार्य प्रणाली का वर्णन करना व्यावहारिक नहीं है। ये ना व्यावहारिक है ना प्रासंगिक है और हम अपने एमए के पाठ्यक्रम में इन समस्त विभागों की कार्य प्रणाली का अध्ययन नहीं करते, ये हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा भी नहीं है। तो जब हम केंद्रीय स्तर पर सामाजिक प्रशासन का अध्ययन करते हैं तो वहाँ हम ये समझते हैं कि केंद्र स्तर पर सामाजिक प्रशासन में संगठनात्मक रूप से ये 4 संस्थाएं कार्य करती हैं। ये 4 संस्थाएं हैं जो भारत में समाज कल्याण के कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराई जाती है, या इस बात को आप यूं कह सकते हैं कि समाज कल्याण के लिए जिन गतिविधियों की आवश्यकता है उन गतिविधियों का संचालन इन 4 संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। इनमें सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण है कल्याण मंत्रालय, जिसे आप समाज कल्याण मंत्रालय के नाम से भी जानते हैं। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो समाज के कल्याण के लिए, समाज की समस्याओं के समाधान के लिए संगठित है, वो है
महिला एवं बाल विकास विभाग। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा भी सामाजिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है और उन गतिविधियों के संचालन से सामाजिक समस्याओं का समाधान का मार्ग प्रशस्त होता है। समाज कल्याण के लिए एक और संस्था जो हमारे देश में केंद्रीय स्तर पर भारत सरकार के स्तर पर कार्यरत है या संगठित है, उस संस्था का नाम है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग। ये आयोग है जो केंद्रीय स्तर पर कार्य कर रहा है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए उत्तरदायी है। और अंत में एक और संस्था जो कि केंद्रीय स्तर पर सामाजिक प्रशासन के संगठन में सम्मिलित की जाती है, वह संस्था है राष्ट्रीय महिला आयोग। राज्य स्तर पर भी संस्थाएं कार्य कर रही है। राज्य स्तर पर भी सामाजिक प्रशासन का अपना संगठन है, किंतु राज्य स्तर के संगठन के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें यहाँ इतना समझ लेना काफी होगा कि केंद्रीय स्तर पर सामाजिक प्रशासन एक बिखरे हुए रूप में कार्य कर रहा है, स्कैटर्ड है, विच्छिन्न रूप में कार्य कर रहा है। कोई एक विभाग, एक मंत्रालय ऐसा नहीं है जो वह समस्त सामाजिक गतिविधियां कर रहा हो जिनसे कि समाज कल्याण के लक्ष्य प्राप्त हो सके। वरन समाज कल्याण के लक्ष्यों के लिए 4 स्थान, वैसे तो बहुत सारे विभाग और मंत्रालय हैं, किंतु फिर भी प्रमुख रूप से हम इन 4 संस्थाओं का जिक्र करते हैं जो कि समाज कल्याण के लिए उत्तरदायी है। जब हम केंद्रीय स्तर पर सामाजिक प्रशासन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले कल्याण मंत्रालय की बात करते हैं। समाज कल्याण मंत्रालय। समाज कल्याण मंत्रालय के संगठन को समझने से पूर्व हमें इस बात पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि समाज कल्याण मंत्रालय की भूमिका क्या है। सबसे पहले हम देखें कि 1953 में शिक्षा मंत्रालय के एक प्रस्ताव के द्वारा केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की स्थापना हुई। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल हमारे सिलेबस में अलग से एक बिंदु है जिसका हम विस्तार से बाद में अध्ययन करेंगे। केवल कल्याण मंत्रालय या इस प्रशासन को सामाजिक प्रशासन के तहत सामाजिक प्रशासन के संगठन को समझते हुए समाज कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत हमें ये समझना है कि सबसे पहले 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की स्थापना हुई। उसके बाद 14 जून 1964 को सामाजिक सुरक्षा विभाग की स्थापना हुई। 1964 सामाजिक सुरक्षा विभाग। यह सामाजिक सुरक्षा विभाग भी वही कार्य कर रहा था जो 1953 का केंद्रीय समाज कल्याण मंडल कार्य कर रहा है। तो केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के स्थान पर सामाजिक सुरक्षा विभाग की स्थापना कर दी गई। 1972 में समाज कल्याण विभाग को शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय कर दिया गया। क्या हुआ 1972 में कि एक अलग से मंत्रालय स्थापित किया गया। पहले विभाग था सामाजिक सुरक्षा विभाग, तो क्या किया गया कि जो ये समाज कल्याण विभाग है इसको शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय कर दिया गया। इसका नाम अब शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय हो गया। अर्थात शिक्षा से संबंधित और समाज कल्याण से संबंधित कार्यों को संयुक्त कर दिया गया, एक साथ जोड़ दिया गया और एक कैबिनेट स्तर के मंत्री के अधीन इस मंत्रालय की स्थापना की गई। इसका अपना संगठन और इसके अपने कार्यों का जिक्र किया गया, प्रबंधन किया गया। 1972 के बाद 24 अगस्त 1979 को इसे स्वतंत्र समाज कल्याण मंत्रालय का रूप दे दिया गया। अर्थात शिक्षा को इस मंत्रालय से पृथक कर दिया गया। शिक्षा से इस मंत्रालय को पृथक किया गया और स्वतंत्र रूप से ये एक समाज कल्याण मंत्रालय हो गया। 1979 के बाद 1983-84 में
इस मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर दिया गया। किस मंत्रालय का? समाज कल्याण मंत्रालय का। और समाज कल्याण मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके इसे नया नाम दिया गया, समाज एवं महिला कल्याण मंत्रालय। अब इस मंत्रालय को समाज कल्याण का कार्य है। इस समाज कल्याण के कार्य में महिलाओं के विकास के लक्ष्यों को भी विशेष रूप से जोड़ दिया गया और समाज एवं महिला कल्याण मंत्रालय इसका नाम रख दिया गया। फिर एक परिवर्तन हुआ 25 सितंबर 1985 को, और 25 सितंबर 1985 को इस मंत्रालय को कल्याण मंत्रालय का नाम दिया गया। अर्थात इस मंत्रालय से महिला कल्याण के कार्य को पृथक कर दिया गया। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास विभाग पृथक से कार्य कर रहा है, केंद्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी, और कल्याण मंत्रालय अलग से कार्य कर रहा है। तो हमारे सिलेबस का एक भाग समाज कल्याण मंत्रालय जो हम पढ़ते हैं, ये समाज कल्याण मंत्रालय 1953 से 1985 के तहत एक क्रमशः एक यात्रा तय करके आया है। सरकारों ने समय समय पर सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठनात्मक दृष्टि से परिवर्तन किए, अलग संगठनों की स्थापना की। कभी उन संस्थाओं या संगठनों के नाम में परिवर्तन किया गया, कभी उनके लक्ष्यों में परिवर्तन किया गया, और आखिर में कल्याण मंत्रालय पृथक कर दिया गया। इस कल्याण मंत्रालय में पहले शिक्षा को शामिल किया गया था, कालांतर में इसमें महिला कल्याण को शामिल किया गया, किंतु वर्तमान में समाज कल्याण मंत्रालय पृथक से कार्यरत है और यह सामाजिक प्रशासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। ये हमने सामाजिक प्रशासन के संगठन में समाज कल्याण मंत्रालय की भूमिका का जिक्र किया। अगले वीडियो में हम इस मंत्रालय के संगठन का जिक्र करेंगे कि इसकी संगठनात्मक संरचना किस प्रकार की है। हम जो सामाजिक प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं, ये हम पूरी तरह से आपके पाठ्यक्रम के बिंदुओं के आधार पर कर रहे हैं और हम पाठ्यक्रम के बिंदुओं को क्रमशः ले रहे हैं। आपके सिलेबस में जो पहला बिंदु है उसको हमने सबसे पहले तैयार किया, उसका वीडियो सबसे पहले अपलोड किया। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए इन वीडियोस को देखिए, सुनिए, समझिए, किताबों में अध्ययन कीजिए, और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कीजिए।